विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, विरत विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, सज्जनों, कबीर आश्रम बैगवा बहुत दिन से नाम सुनता रहा। यहाँ पर एक से एक महान वैराग्यवान संत हुए और वर्तमान में यहाँ पर संतों की उपस्थिति देखकर और आश्रम की व्यवस्था देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि सचमुच में संतों की जो रहनी होनी चाहिए वो देखने में आ रहा है। सदगुरु कबीर साहब के उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर थोड़ा कहने का मैं प्रयास करूंगा। आज से 624 वर्ष पूर्व भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल काशी में कबीर साहब का जन्म हुआ। विद्वानों की नगरी पूरा काल से रही है, वर्तमान में भी है। ऐसे विद्वानों की नगरी में सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ। माता का नाम नीमा था, पिता का नाम नीरू। लेकिन एक सत्य को ओझल करने का काफ़ी दिनों से प्रयास हुआ और उसमें मुख्य कारण रहा कि कबीर को हम नीरू नीमा के संतान मानते हैं, तो नीरू नीमा जुलाहे थे। आज के भाषण को छोटी जाति कहते हैं। इस धारणा ने नीरू नीमा को कबीर साहब के माता पिता होने का गौरव छीन लिया और तमाम किंवदंतियां गढ़ी गई। विधवा ब्राह्मणी, विधवा, कुंवारी कन्या के पुत्र, यहाँ तक सीपी से पैदा होने की बात कही गई। सुखदेव के अवतार, ध्रुव के अवतार, प्रहलाद के अवतार, आसमान से उतरने की बात, लक्ष्मी के गोदी से पैदा होने की बात, पता नहीं कितनी कितनी बातें गढ़ी गई केवल एक बात के लिए कि कबीर नीरू नीमा के संतान न होने पाए। कबीर साहब ने स्पष्ट रूप में साफ साफ दो टूक शब्दों में अपने आप को जुलाहा कहा। बीजक कबीर साहब का आर्ष, कबीर पंथ का आर्ष ग्रंथ है। बीजक कहरा में साहब ने लिखा, कहाँ है कबीर राम रसमाते, जुल्हा दास कबीरा हो। कबीर ग्रंथावली जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, साफ शब्द में तू ब्राह्मण में काशिक जुलाहा बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो याची भूपति राजे मोरे राम ध्याना। तू ब्राह्मण में काशिक जुलाहा, मोहितो सरवर कैसे बनी हैं, हमरे राम नाम कई उबरे, वेद भरोसे पहाड़े डूब मरही। मैंने अपनी पुस्तक कबीर रामानंद में 18 प्रमाण दिए और 17 प्रमाण इतिहासकारों के, विद्वानों के और कबीर साहब के समसामयिक उनके जो गुरु भाई थे, अभिन्न मित्र, संत रैदास, पीपा, सेन, धना, दादू साहेब, अबुल फजल के आयने अकबरी, तमाम मैंने उदाहरण दिया।
और अभी मेरी नई पुस्तक आई है, कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता, एक कोरोना काल में छपी। इसमें और खुल करके लिखा। ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य रहा है कि एक महात्मा हमारे कबीर पंथ के विद्वान संत श्री सत्यकर साहब जी, जो बुरहानपुर से संबंधित हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, अभी छप रही है। तो उसमें उन्होंने लिखा, कबीर साहब क्षत्रिय थे, इक्ष्वाक वंश क्षत्रिय थे। पुणे में सजीवन साहब जी के आश्रम में कार्यक्रम हुआ, तो मुझे इस पर बोलने के लिए बुलाया गया था। मैंने साहब से निवेदन किया कि साहब जी, कबीर साहब के संपूर्ण रचनाओं में कहीं एक जगह बता दीजिए कि कबीर साहब ने अपने आप को हिंदू कहा हो, क्षत्रिय कहा हो, हमें बता दीजिए। सबके सामने मैंने सभा में मैंने बात रखी, हो तो न बताए, है ये नहीं कहीं पर। कहा कि ऐसा तो नहीं लिखा है। मैंने जब ऐसा नहीं लिखा है, कबीर साहब ने अपने आप को ऐसा नहीं कहा, फिर आप उसको इक्ष्वाक वंशु क्षत्रिय कहने के ये आपका जो कथन है कहाँ तक उचित है, उस पर मैंने विस्तार में नहीं जाऊँगा। मैंने कह रहा था कि कबीर साहब के माता का नाम नीरू, पिता का नाम नीमा था। काशी में जहाँ का वर्तमान में कबीर चौरा जो मूल गादी है, उसी सटा हुआ नीरू टीला है, वहीं में नीरू नीमा का घर था। आजकल वहाँ के आचार्य विवेक साहब जी वहाँ पर एक बढ़िया स्मारक बनवा रहे हैं, जिसमें कबीर साहब के वो झोपड़ी, कपड़ा बुनने की आवाज़, कबीर साहब के पद गुनगुनाते हुए उसको दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से कबीर साहब के जन्म के बारे में, दूसरी बात गुरु के बारे में, शेख तकी पीताम्बर पीर, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, महाराष्ट्र कोई लेखक ने लिखा था, मैं खरीद के लाया। उसमें एडिस चोटी एक कर दिया लेखक ने कि कबीर बुद्ध अनुयायी थे, और पीताम्बर पीर को गुरु ग्रंथ में और कबीर ग्रंथावली में आया है, हज हमारो गोमती तीर जहाँ बसाई पीताम्बर पीर। इस बात को लेकर कहा पीताम्बर पीर और कोई नहीं थे, बौद्धिस्ट भिक्षु थे। अभी जो कबीर जयंती मनाई गई है, उसके और पिछले कबीर जयंती में एक टीवी में मैंने पहली बार बोला, तो बौद्ध भिक्षु और मूल निवासी कुछ विद्वान थे, कुछ और विद्वान थे, तो उसमें मुझे भी शामिल किया गया था। एक ही दो जगह बोला मैंने, एक बार ग्वालियर से और रीवा से। तो ये विद्वान बोल रहे थे कबीर साहब बौद्धिस्ट। मैंने कहा देखो, कबीर साहब के सिद्धांत और बौद्धिस्ट जो विचारधारा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बौद्धिस्टों का और बातें तो ठीक है, लेकिन उनका जो खान पान है, उनके आचरण है, दूसरी बात उनमें इतने चमत्कार है। मैंने विनय पिटक, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, तमाम बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। इतना चमत्कार, इतना विश्वास है कि कुछ पूछो मत, स्वर्ग नरक तक भरा हुआ है। विद्वान कह रहे थे कि कबीर पंथियों ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई लोग मानते हैं। मैंने कहा कि हमारा जो कबीर पंथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई श्रेय नहीं देता है। कबीर साहब के पंक्ति आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इनसिर लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई बैठो इन्हों मुक्ति पाई। तो इस प्रकार जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो कह रहे हो, तो ये हमारा कबीर पंथ का ये सिद्धांत नहीं है। हम ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को गुरु रूप में नहीं मानते हैं, क्यों? उनका जो चरित्र पुराणों में बताया गया है वो
यथार्थ नहीं है, और एक विवेकवान और एक पारक दृष्टि रखने वाले आदमी जो है उसको स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात, बौद्धिस्ट लोग भिक्षाटन करते हैं। हमारे कबीर साहब ने भिक्षा नहीं मांगी, ये विद्वानों ने ही माना है। कबीर बहुश्रुत थे, तमाम संतों के गुरुजनों के बातों को सुन करके, याद करके, और उसको जो है अपने सांचे में ढाल करके लोगों के सामने व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार से कबीर साहब बहुश्रुत थे, और उनके क्रांतिकारी, उनके मानवतावादी विचार, जैसा कबीर साहब ने कहा है, विश्व के इतिहास में दो टूक शब्दों में कहने वाला मुझे कोई नज़र नहीं आता। भगवान बुद्ध ने कहा, लेकिन बड़ी नरमता से, बड़ी विनम्रता, बड़े कोमलता से, यानी कबीर साहब ने धारदार शब्दों में बात को समाज के सामने रखी। एक बात और देखिए कि कबीर साहब के बारे में जो कही जाती है कि एक छोटा सूत्र है, कबीर गुणों की आवाज़ था। सुनने में, कहने में सब बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अर्थ गांभीर्य इसमें है। हजारों हजारों साल से देश के बहुसंख्यक लोग, जो आज की भाषा में उसको SC ST OBC कहते हैं, लगभग 85% लोग विद्या शिक्षा से वंचित थे। और इतना ही नहीं, कबीर साहब के समय में भारत में दास प्रथा थी। आदमी बेचे खरीदे जाते थे। दास प्रथा के बारे में राहुल सांगटायन ने अपनी एक पुस्तक, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। गुजरात में एक दासी विक्रय पत्र को उन्होंने उसको उद्धृत किया है। कैसे कैसे यातनाएं दी जाती थी, पीड़ा दी जाती थी, और उस पर भी अगर वो मर जाए तो माना जाता था कि अपनी मौत से मर गई। मारने वाले को, सताने वालों को, प्रताड़ित करने वालों को कोई प्रकार के पाप या दोष नहीं लगता था। इस प्रकार कहना चाहे दास प्रथा थी। इतनी यातनाओं के बाद आदमी चू नहीं कर सकता था, मुंह नहीं खोल सकता था, उप नहीं कर सकता था। ऐसे समाज को कबीर साहब ने वाणी दी। हमारे अंदर सोई हुई चेतना को उन्होंने जागृत किया। कर महिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वहे सुकस मरे प्यास। एक विचारधारा इसमें और चल रही है। कबीर आजीवक थे। डॉक्टर धर्मवीर और ऐसे कुछ विद्वानों ने, जैसे कमाल भारती वगैरह ने लोगों ने लिखना शुरू किया कि कबीर आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे। मैंने आजीवक संप्रदाय का गहन अध्ययन किया, तो आजीवक संप्रदाय की विचारधारा है वो भी कबीर साहब से मेल नहीं खाता। उसमें उच्छेदवाद है। उच्छेदवाद का मतलब होता है आदमी जो है जीवन जो कुछ करता है उसके पाप पुण्य कुछ नहीं लगता है। जैसे चारवाक ने कहा, जब तक जियो सुख से जियो, पास में पैसा ना हो तो कर्जा देकर घी पियो, अदला बदला कुछ देना नहीं पड़ेगा। कबीर साहब ने कर्म सिद्धांत प्रतिपादित किया। कबीर कमाई आपनी कभी निष्फल जाए, बोया पेड़ बमरू का आम कहाँ से खाए। कर्म सिद्धांत कबीर साहब ने समाज सामने रखा। जो बोओगे उसे तुम्हें काटना पड़ेगा, जो कर्म करो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई राम रहीम, कोई गुरु पीर, कोई नाम जब, कोई पूजा पाठ तुम्हारे पाप को नहीं काट सकते, इसलिए पाप करो मत। तो आजीवक दर्शन मैंने पढ़ा तो कबीर साहब आजीवक नहीं थे, बौद्धिस्ट नहीं थे, जैन भी नहीं थे। उनका अपना स्वतंत्र चिंतन था। मैंने कबीर साहब को हम देखते हैं, सिद्ध और नाथों की अखड़ता तो है, लेकिन वो चमत्कार, वो डरावनी रूप नहीं है, वो यानी कि ढोंग धतुरा नहीं है। वैष्णव के सादगी, सरलता और उनके खान पान की शुद्धता और विनम्रता, कोमलता तो लिया, साथ साथ उनके अवतारवाद, मूर्ति पूजा और वर्णाश्रम व्यवस्था को नकारा। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर साहब जोगी थे, जोगी परिवार से थे। मैं कहा कबीर साहब उस प्रकार से जोगी भी नहीं थे।
तो कबीर साहब को लोगों ने अपने अपने ढंग से कहने का प्रयास किया, लेकिन उसी प्रकार से है जैसे एक गांव में हाथी आया। तो हाथी आया तो लोग देख लिए, भीड़ लगी थी। तो कुछ सूरदास सुने तो कहे हम लोग भी चले देखने के लिए। तो वो लोग भी गए। अब बेचारे की तो आँख नहीं, देखे कैसे। तो किसी ने कान पकड़ा। जिसने कान पकड़ा तो मान लिया कि हाथी कैसा होता है, सूपा जैसे होता है। किसी ने पैर पकड़ा तो सोचा कि हाथी जो जैसे हमारे खंबा है ऐसे खंबा जैसे होता है। किसी ने पूंछ को पकड़ा तो समझा कि वो हाथी तो ऐसे मूसल जैसे होता है। किसी ने पीठ को छुआ तो समझा तो हाथी दीवार जैसा होता है। अब सब इकट्ठे हुए, बैठे, कहे हाँ देखा हाथी, हाँ हाँ देखा। कैसे हाथी? एक ने कहा सूपा जैसे, एक ने कहा कि वो दीवार जैसे, खंबा जैसे। तो कुछ ग्रंथि श्री रामराज साहब जी ने कहा अंधेरे की हाथी हाथ है, अंधेरे के हाथी साथ हैं, साचे हैं सगरे, हाथन के टोए गए आँखन के अंधेरे। जितना जिंदा टोया टटोला उतने मान लिया। ऐसे ही कबीर साहब को लोगों ने अपने अपने ढंग से टटोला, जितना उनके हाथ में आया तो मान लिया। समग्रता से, संपूर्णता के रूप में, समग्रता से कबीर साहब को समझने के लोगों ने प्रयास नहीं किया। समग्रता से हम देखें, कबीर साहब संत हैं, सदगुरु हैं, समाज सुधारक हैं, भक्त हैं। कबीर साहब की व्यक्तित्व बहुआयामी है। कहा जाता है हीरा के कई पहल होते हैं, 56 पहल होते हैं, और हर पहल अपने आप में संपूर्ण सुंदर और ज्योतिर्मय होती है। ठीक इसी प्रकार कबीर साहब का व्यक्तित्व ऐसा था, उस हीरे के समान लोगों ने अपने अपने ढंग से तराशा, गढ़ा। तो इस प्रकार से कबीर साहब के बहुआयामी व्यक्तित्व, इसलिए कबीर साहब में सबको अपनी जगह मिल जाती है। सब कोई कहते हैं कबीर साहब ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, लेकिन समग्रता के रूप में अगर हम समझें तो कबीर साहब के जो व्यक्तित्व है उसको एक वाक्य में बांध पाना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार कबीर गूंग की आवाज़ थे, और हमारे अंदर की जो चेतना वो मर गई थी, साहस खो चुके थे, हिम्मत खो चुके थे। भाग्यवाद भगवानवाद के शिकंजे में इस प्रकार आदमी जकड़ गया था, और अपनी जो गरीबी है, अपनी दयनीय दशा है, या अशिक्षा है, तमाम प्रकार के जो पिछड़ापन है, उसको ये मान लिया था कि तो हमारी नियति है। नियत शब्द भी आजीविकों का है। तो इस प्रकार आदमी ने उसका अपना नियत मान लिया था। कबीर साहब ने कहा तुम्हारी नियत नहीं है, तुम किसी भगवान के यहाँ से अछूत बनाकर नहीं भेजे गए हो। ये दीनहीन जो लाचार अपने आप को मान रहे हो, तुम दीनहीन लाचार नहीं हो, तुम्हारे अंदर महानता के बीज विद्यमान हैं। उस बीज को उगाओ, जगाओ। हो हजूर ठाड़ काथो अपते समर समा। ये पंक्ति मुर्दम प्राण फूकने वाली पंक्ति। हो हजूर, कबीर साहब कहते हैं तू हजूर है, तेरे पर कोई दूसरा हजूर नहीं, सुख दुख देने वाला, और कोई प्रकार के तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा हजूर नहीं। तू हजूर है, तू सरकार है, तू सम्राट है। तो अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को समझ, और सारे कमजोरियों को दूर करके महानता को उपलब्ध हो। ये कबीर साहब का संदेश है। कबीर धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। जैसे वैज्ञानिक किसी बात को जब तक प्रैक्टिकल प्रयोग के द्वारा सिद्ध नहीं कर लेते हैं तब तक उसको नहीं मानते हैं। इसी प्रकार कबीर साहब ने शास्त्रों की बातों को, परंपरा की बातों को, गुरुजनों की बातों को, यहाँ तक गुरु की बातों को भी तर्क कसौटी में, विवेक कसौटी में कसकर मानने की राय दी। गोस्वामी जी और कबीर साहब में यही अंतर दिखता है। गोस्वामी जी ने कहा मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिने विचार करे सब जानी। लेकिन कबीर साहब का चिंतन क्या है? कबीर साहब का चिंतन है माता आदरणीय है, पिता आदरणीय है, गुरु आदरणीय है।
शास्त्र परंपरा सब आदरणीय है, लेकिन विवेक कसौटी में कसकर परख कर, ये कबीर साहब का संदेश है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आई, कह कबीर में सुगुरु पाया जाका नाम विवेक। विवेक ही कबीर साहब का गुरु है। अगर हम देखें जांच परख करके तो कबीर साहब विवेक पर बहुत जोर दिया है। बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां, इस प्रकार विवेक पर बहुत बल दिया है। तो शास्त्रों की बातों को, गुरुजनों की बातों को, परंपरा की बातों को जांच करके परख कर मानने की राय कबीर साहब ने दी। इसकी पहले क्या था कि लोगों ने धर्म के नाम पर हमें ऐसा अफीम खिला दिया था। मार्क्स ने लिखा धर्म अफीम है। बचपना में देखता था माता लोग, उनको घर के काम धाम करना पड़ता था, बच्चे रो रहे हैं, कहाँ तक उसको गोद में लिए रहेंगे, कहाँ तक खिलाते रहेंगे। तो क्या करती थी, दूध में थोड़ा सा अफीम घोल के पिला देती थी। जैसे कोदो दाना होता है ना, उससे और छोटा थोड़ा सा पिला दिए। अब पिला दिए, बच्चे अपना नशे में है, मस्त खेल रहा या सो गया, माताएं घरे काम काज कर रही फुर्सत से। ऐसे ही धार्मिक लोगों ने ऐसा अफीम खिला दिया, लोगों ने तर्क करना, परख करना, विचार करना ही छोड़ दिया, आंख मूंद करके मानते रहे। कबीर साहब ने उस धर्म के अफीम को, अवैज्ञानिक मान्यताओं को ऐसा उधेड़ा कि दिन लोग तो तिलमिला जाते हैं। लेकिन तिलमिलाते हैं इसलिए कि वो झूठ के पक्षधर हैं, सत्य को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और सत्य तो बहुत खरा होता है। तो इस प्रकार कबीर साहब धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। कहा गया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर खाने से पैदा हो गए। कबीर साहब ने कहा खीर खाया जाता है, मुंह से खाया जाता है, और पच करके सब धातु में परिवर्तित हो जाता है, और आसार भाग जो है मलमूत्र द्वारा बाहर हो जाता है। गर्भाशय का रास्ता ही अलग है। तो खीर खाने से कोई बच्चा कैसे पैदा होगा? गोकर्ण महाराज गाय के कान से कैसे पैदा हो भाई? गाय से पैदा हो, बच्चिया होगा, बछड़ा होगा, आदमी कैसे पैदा होगा? फिर जहाँ से प्रकृति करी वहाँ से पैदा होगा। इस प्रकार बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की बातों को कबीर साहब ने समाज के सामने उसको रखा और उस पर समीक्षा की, और तमाम प्रकार अंधविश्वास पाखंड जो समाज में फैला हुआ था उसको उन्होंने दूर किया। तमाम प्रकार के जात पात छुआछूत को लेकर के एक वर्ग को ऐसा अनेक विद्या शिक्षा से वंचित कर दिया गया। तुम न्यायाधीश नहीं हो सकते हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तमाम प्रकार असत्ताएं उस पर लाद दी गई। इस प्रकार से जो ये गुलामी थी उससे मुक्त होने का कबीर साहब ने मुक्ति आंदोलन चलाया। एक बार मैंने हमारे पाटन में 2012 में गुरु जी का अंतिम कार्यक्रम उस साल हुआ था, उसमें मैंने इस विषय पर बोला था, खुल करके बोला, कबीर का मुक्ति आंदोलन। वो टॉपिक पर मैं कहीं बोला भी नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसे मौका आया तो मैं बोल दिया, लोग बहुत पसंद किए। तो इस प्रकार तमाम प्रकार के हम जो है जड़ता में जकड़े हुए थे, गुलामी में जकड़े हुए थे, उस गुलामी से कबीर आज़ादी दी। तो इस प्रकार कबीर साहब का जो व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, बहुत व्यापक है। नाभादास जी ने कबीर साहब के व्यक्तित्व पर 6 पंक्तियाँ कही। कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम चढ़ दर्शनी, भक्ति जो धर्म ताय धर्म कर गायो, योग यज्ञ दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन समय के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हो जगत पर मुख देखी नाहिन मनी, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम चढ़ दर्शनी। कुछ गुरुदेव जी ने लिखा, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाय भागी। इस प्रकार कबीर साहब की व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक था, ऐसा निराला था कि निर्गुणी तो कबीर साहब के अनन्य प्रेमी थे ही। कबीर साहब के विचारों को उनके जो शिष्यों ने अपनाया ही,
नानक साहब, दादू साहब, दरिया पलटी भीषा जगजीवन से लेकर के वर्तमान राधा स्वामी, जय गुरुदेव वगैरह जहाँ तक आप देखते हैं सब निर्गुण धारा से उनका विचार ओतप्रोत है। कहीं न कहीं कबीर साहब को अपना आराध्य पथ प्रदर्शक मानते हैं। तो ये तो निर्गुण धारा के हुए। वैष्णव में देखिए धर्मदास वैष्णव परंपरा में थे, भगवान दास वैष्णव परंपरा में थे। वे लोग भी कबीर साहब के क्रांतिकारी विचारों से आकर्षित होकर कटैया बटैया पूजना छोड़ करके और निर्गुण धारा विचार में आ गए। सर्वजीत पंडित उस समय का विश्वविख्यात पंडित था। कबीर साहब शास्त्रार्थ करने के लिए दक्षिण से उत्तर दौड़ लगाया। कबीर साहब के पास जब आया तो उनके तमाम पोथी पतरा, उनके तमाम जो रट्टू ज्ञान कुछ काम नहीं आए। कबीर साहब के अनुभव युक्त उनके पैनी बातों से वे धाराशायी हुए उनके विचार, और आखिर में कबीर साहब शरण में आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर साहब के क्रांतिकारी, उनके मानवतावादी जो विचार है, जो कबीर साहब ने चिंतन दिया आज से 600 साल पहले बाबा साहेब के हाथों आकर के संवैधानिक रूप धारण किया। और संवैधानिक रूप जब धारण किया तब जो कह रहे थे स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, अभी देखो हमारे देश के जो प्रथम आदिवासी महिला आने के मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हुई, अगर मनु का कानून चलता तो कोई एक आदिवासी जिसको कोल भील या तमाम प्रकार के लोग वो कहते हैं क्या वो राष्ट्रपति हो सकती थी क्या? लेकिन नहीं, ये कबीर का चिंतन, हमारे संत रैदास जी का चिंतन, जो संत रैदास ने कहा ऐसा चाहूँ राज में मिले सुबन को अन्न, छोटे बड़ो सब समझे रैदास रहे प्रसन्न। वो जो चिंतन जब संवैधानिक रूप लिया तो डॉक्टर के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति हुए, के.जी. बालाकृष्णन एक दलित सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हुए, वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो अभी जो रिटायरमेंट हुए हैं राष्ट्रपति होकर के महामहिम, वो यानी कहना चाहिए पूरी समाज से थे। तो ये सब जो है प्रतिभा पाटिल जी जो देश के राष्ट्रपति हुए, तो ये सब जो हुआ तो ये कबीर साहब जो चिंतन है और उनका समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी चिंतन, जो आज हमारे नरेंद्र मोदी भी कहा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो चाहे वो कितना पालन करते वो अलग बात है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। तो इस प्रकार से कबीर साहब का जो चिंतन है बहुत वैज्ञानिक, जरा भी अंधविश्वास को उसमें लेस नहीं मिलेंगे, चमत्कार नहीं मिलेंगे और किसी प्रकार के भ्रांति नहीं मिलेंगे। ऐसा वैज्ञानिक, ऐसा सुंदर विचार बहुत कम देखने में मिलते हैं। ऐसे कबीर साहब का जो वैज्ञानिक चिंतन है, समाज जितना फैलेगा, समाज से भ्रांतियाँ उड़ेगी, अंधविश्वास उड़ेंगे और तमाम प्रकार के जो कृतियाँ हैं और तमाम प्रकार के जो गरीब धारणाएं हैं वो दूर होंगे और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार कबीर साहब की जो चिंतन है, उनकी महान ग्रंथ बीजक है और उससे संबंधित जो ग्रंथ है उसका हम जितना अध्ययन करेंगे, कबीर साहब के वैज्ञानिक चिंतन हमें मिलेगा। और मैंने थोड़ा कुछ कहने का प्रयास किया कबीर साहब के बारे में और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।